गुड इवनिंग। क्या हाल है सबके? आ गए सब लोग? कैसे हैं सब लोग? हाँ जी, जय श्री महाकाल, राम राम, गुड इवनिंग। क्या हाल है? ओके जी। अच्छा, कमल सिंह, स्वागत है भाई, सभी का स्वागत है। पीडीएफ फ्री है भाई। देखो, आपको पीडीएफ्स कहाँ मिलेंगी वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। आपको एक फोटो यहां दिखाई दे रही होगी मेरे बाजू में। विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर जो लोगो है वो देखो, उसका जो ऑफिशियल लोगो है ब्रैकेट में ऑफिशियल लिखा होगा। ये हमारा चैनल है। यहां पे क्लास के बाद में आपको नोट्स मिलेंगे। इसको यहां से याद से डाउनलोड कर लिया करो सब लोग, है ना? तो सब लोग इसको जरूर देख लेना, क्योंकि कई सारे फेक अकाउंट्स भी हैं, तो उससे थोड़ा सा बचकर 33,000 लोग जुड़े हुए हैं, वो अपना ओरिजिनल ग्रुप है, उसको ज्वाइन करना। वहां पे आपको डेली पीडीएफ्स मिलेंगी। ठीक है, चलो आज का मैं बता देता हूं, ज्यादा बातें नहीं करते। आज क्लास को थोड़ा सा कवर करना है, स्पीड बढ़ाना है। आज हम एक तो ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। पहले तो दो क्वेश्चंस जो हमारे कल के बचे हुए थे वो हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद आज आपको थोड़ा सा मैं भिन्न का बेसिक बताऊंगा। भिन्न मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन। और फिर हम आज मिक्स क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो इसके कंसेप्ट और कुछ बेसिक चीजें बताऊंगा आपको। पहले दो क्वेश्चंस करवा देता हूं जो कल के हमारे पेंडिंग है, उसके बाद फिर आज बहुत सारे क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं। ठीक है, चलो तो एक बार जरा जल्दी से सब लोग प्रेजेंट लगा दो। सब लोग आ गए हैं? जल्दी से प्रेजेंट लिखो और शुरुआत करते हैं फिर। हाँ भाई, सभी को भरपूर आशीर्वाद, सभी का स्वागत। ठीक है, मोस्ट वेलकम। हाँ भाई, शुभ संध्या मुलायम सिंह यादव। ओके भाई, हाँ जी। और शुरुआत करने के पहले जरा फटाफट लाइक बटन ठोक दो और फिर शुरुआत करते हैं, है ना? कितने लोगों को ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना आता है और कितने लोगों को नहीं आता है, ये जल्दी से मुझे बता दीजिए। अच्छा जी, होशंगाबाद से, गुड। 5/14, ओके। हाँ जी, बहुत अच्छे। चलो भाई, तो शुरुआत करते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको बता देता हूं। इसमें दो क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा, एक बार आप अच्छे से समझें, फिर इसकी शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताएंगे। नेक्स्ट टाइम आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, बहुत आसानी से आप कर लोगे। पर थोड़ा सा इसका बेसिक समझने में टाइम लगेगा। कोई भी क्वेश्चन हो, अगर उसकी शॉर्ट ट्रिक आपको निकालना है, अगर उस क्वेश्चन को शॉर्टकट से करना है, तो पहले उसका बेसिक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि हम कोई भी काम क्यों करते हैं, उसका शॉर्टकट बना कैसे होगा। ठीक है, सो आइए देखिए, 1/2 1/3। आप एक बात समझिए, ये अल्टीमेटली 2 into 3 है, फिर इधर 3 into 4 है, फिर इधर ये प्लस है, सॉरी, ये आपका 4 into 5 है, ये आपका 5 into 6 है, और ये आपका 6 into 7 है। ओके है। अब यहां पर आपको यह सोचना है कि ये अल्टीमेटली 1/6 है, ये कैसे आया होगा। तो कभी भी ध्यान रखिए, इस क्वेश्चन को देखकर समझ जाना आप कि ये ऐसे हल होगा। ठीक है, 1 और अपॉन में क्या होगा, 1/2 और 1/3। जरा इसको सॉल्व करके देखो कि क्या यही आएगा क्या। इसका आप एलसीएम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे 3 दूनी 6, चाहो तो 2 गुणा 3 लिख दो, या 6, 2 से भाग देंगे तो 3 बार, 3 से भाग देंगे तो 1 बार। तो क्या इसको हल करने पे 1/6 ही आ रहा है? ठीक है, देखो, जो इसमें नहीं लिखा है वो आपको पढ़कर उसको समझकर अंदाजा लगाना है। यहां पे जो नहीं दिया है उसको इनडायरेक्टली आपको समझना है। इतनी बात समझ में आ रही है? तो अगर इसको देखें तो बेसिकली 1/6 हमें कैसे मिलेगा, 1/2 और 1/3 को घटाने पर। इसी प्रकार अगर मैं इसको आगे बढ़ाता हूं,
इसको आप देखिए तो ये 12 है, ये कैसे आया होगा 1/3 और 1/4 को घटाकर। ऐसे ये क्या आया होगा 1/4 और 1/5 को घटाकर, ये 1/5 और 1/6, और ये हो जाएगा आपका 1/6 और 1/7 से। इतनी बात समझ में आ रही है। और अच्छी बात ये होती है हमेशा कि इसमें देखो प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस और प्लस माइनस। तो हमेशा याद रखिए कि इन प्रश्नों में फर्स्ट और लास्ट नंबर बचता है, बाकी कुछ भी नहीं, बाकी सब कैंसिल होता है। सो 1/2 और 1 आपका 7 माइनस है, 1/7 हो गया। एलसीएम आपने ले लिया 14, 2 से डिवाइड करा, 7 से डिवाइड करा, तो ये आपका फाइनल आंसर क्या दे जाएगा, फाइनल आपका आंसर दे जाएगा 5/14, 5/14। ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी वाला। बताओ समझ में आया क्या? ठीक है, हमेशा याद रखिए फर्स्ट और लास्ट नंबर बचेगा, बाकी सब कैंसिल हो जाएंगे। अभी आपको एक और क्वेश्चन देने वाला हूं और आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, तो 1/2 बचा, प्लस माइनस कैंसिल, 1/7 बचा। इनका एलसीएम लिया आपने 14, 2 से डिवाइड करा 7, 7 से डिवाइड किया 2, बचा आपके पास 5/14। ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके है, समझ में आया होगा सभी को? तो ये आपको समझना है कि 1/2 1/3 मतलब 1/2 में से 1/3 गया होगा, एलसीएम 6 आया होगा, तो ये आपका फाइनली 1/6 आया होगा। तो ये इनडायरेक्टली आपको बोलेंगे, इसका मतलब आपको हमेशा निकालना पड़ेगा। ठीक है, ओके भाई, बिल्कुल सब लोग पढ़ सकते हैं, एमपीटीटी वाले भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ माइनस, देखो मैंने वही कहा कि ये प्रश्न को देख, ये माइनस नहीं है ना, ये तो इसको मत देखो, ये कुछ नहीं, ये तो एरो है, इससे मत कंफ्यूज हो। आपको इसको पढ़कर अंदाजा लगाना पड़ेगा कि 1/, अल्टीमेटली 6 है, ये कैसे आएगा। तो ये तभी आ सकता है जब 1/2 में से 1/3 जाए, तो 1/2 में से 1/3 जाएगा, तभी जाके 1/6 आएगा। फिर 1/12 कब आएगा, जब 1/3 में से 1/4 घटेगा। इस तरीके से ये कंटिन्यू होगा। ठीक है, चलो बहुत अच्छे। हाँ आगे बढ़े, एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये वाला, इसको देखिए सब लोग, इसका आंसर बताइए क्या आएगा। इसमें मैं आपको, चलो पहले आप देख लो, फिर मैं आपको बताऊंगा। यहां पे पहले आप एक बार कोशिश कर लो, क्योंकि अगर मैंने पहले बता दिया तो फिर आप समझ जाओगे। हाँ, छोटा सा मेरा एक रिक्वेस्ट है सभी लोगों से, आप क्लास पे फोकस करें। आपके कमेंट से मैं बार बार फिर डिस्टर्ब होऊंगा और या तो मैं आपको जवाब नहीं दे पाऊंगा। आप जो चल रहा है उससे जुड़ी हुई बातें करेंगे तो मैं आपको जवाब दूंगा, इधर उधर की बातें करेंगे, कोई दूसरी बातें पूछेंगे तो वो आपको आखिरी में बताऊंगा, है ना। बीच क्लास में हम इधर उधर की बातें नहीं करते, केवल वही बात करेंगे जो टॉपिक से जुड़ी हुई है। तो अगर कुछ भी आप मुझसे पूछना चाहते हैं, आखिरी के 5 मिनट हम बात करेंगे। ठीक है, तो अभी आप अपने क्वेश्चंस को रोक के रखें, जो भी कुछ आपको पूछना है आखिरी में बात करेंगे। अभी आप प्लीज क्लास पे फोकस कीजिए और जो समझ में ना आए वो पूछिए। ठीक है, जनरली ये क्वेश्चन प्लस में ही आता है भाई, माइनस में नहीं आता। और अगर माइनस में आएगा तो फिर कुछ ना कुछ आपको क्वेश्चन वैसा सेट करेंगे, है ना, कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी उसमें। ओके भाई, कुलदीप का आंसर मुझे दिख रहा है, जयंत का आंसर दिखा है 2/15, बहुत अच्छे भाई। प्रियंका परमार 2/15, वेरी गुड। हेमंत प्रजापति डी आंसर है 2/15, बहुत अच्छे। लक्ष्मी वर्मा गुड। राम सिंह राजपूत, रमेश, मदन, तेजराम, ममता, बहुत अच्छे भाई। देवीलाल, चलो अब मैं आपको समझाता हूं यहां पर क्या होगा। देखो पहली बात तो ये कि ये दशमलव नहीं है ना, ये क्या है, कभी आपको गुणा लगाकर देंगे और कभी आपको जो है पॉइंट बनाकर देंगे। तो 13 और 15 लिखा है, मतलब ये 13 गुणा 15 है, ये याद रखना, है ना। ये एक स्पेशल क्वेश्चन है और आपको अब नेक्स्ट टाइम कभी भी क्वेश्चन आएगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा देखकर कि यहां पर वो कहना क्या चाह रहे हैं। अब हम केवल एक पे रिसर्च करेंगे। देखो केवल एक नंबर को उठाओ, क्योंकि उन्हीं वही कनेक्शन सारे नंबर्स में है, कुछ अलग नहीं हो रहा है। तो आपके पास है 1/3
और आपके पास है 1/5। अगर मैं इसको हल करता हूं तो यहां पे 15 आएगा, 3 से भाग देंगे 5 बार, 5 से भाग देंगे 3 बार, तो इसको हल करने पे तो 2/15 आ रहा है। जबकि उन्होंने मुझे क्या लिख के दिया है, उन्होंने मुझे लिखकर दिया है 1/15। ठीक है, अब देखो मैं आपको पूरा डिटेल में समझाता हूं कि यहां पे है क्या। पहले इसका लॉन्ग मेथड समझ लो, फिर शॉर्टकट आपको बताऊंगा कि इसको नेक्स्ट टाइम से आप शॉर्ट में कैसे करोगे। ठीक है, 1/3 और 1/5 आप बात समझिए। सबसे पहले आप ऐसे हमेशा लिख लिया करना, 1/5, 1/7, और ये ऐसा चलता जाएगा, और सबसे आखिरी में क्या आएगा, 1/13 और 1/15, है ना। अब मैंने जस्ट आपसे कहा कि अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने पे 2/15 आ रहा है। इसको अगर आप रियल में सॉल्व करोगे तो 2/15 आ रहा है, जबकि उन्होंने बोला है 1/15। तो आपको अगर ऊपर 2 लाना है तो 2 का गुणा करना पड़ेगा और 2 का भाग देना पड़ेगा। अगर समझना बात को, उन्होंने बोला है 1/15, लेकिन इसको हल करने पे तो 2/15 आ रहा है। तो अगर मुझे ऊपर 2 लाना है तो मैं एक बार 2 से गुणा करूंगा और एक बार 2 से भाग करूंगा। ठीक है, तो जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये अब आपका क्या आ जाएगा, 2 का अगर हमने सभी में गुणा किया तो ये अपने आप 2/15 बनेगा। ये क्या बन जाएगा आपका, 2/35 बन जाएगा, और ये इस तरीके से आगे बढ़ जाएगा। तो देखो भाई, 2 का गुणा तो सब में हो जाएगा, इसलिए ये 2 अंदर चला जाएगा। आपके पास केवल क्या बचेगा, 1/2। और अब आप कैंसिल करोगे तो आपके सारे नंबर्स कैंसिल होंगे, तो केवल क्या बचेगा, आपके पास बचेगा 1/2। यहां पे 1/3 है, इधर 1/15 है। एलसीएम लेंगे तो 1/2, इनका एलसीएम लोगे तो 15 ही आएगा। 3 से डिवाइड करोगे 5 बार, 15 से डिवाइड करोगे 3 बार। ठीक है, इसको आप अगर और आगे सॉल्व करते हो तो 1/2 गुणा 5 में से 3 जाएगा। ठीक है, 3 से 5 बार और यहां 1 बार, सॉरी, ये आ जाएगा आपका 4/15। और इसको आपने और अगर हल किया तो आपका फाइनल आंसर कितना आएगा, 2/15। ये इसका आंसर है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, सो 2/15 इसका एकदम परफेक्ट आंसर है। अब आपको अगली बार ध्यान क्या रखना है, आपको इतना सारा अगली बार करने की जरूरत ही नहीं है। पहले बता दो बेसिक समझ में आया, फिर आपको इसका शॉर्टकट तरीका बताता हूं। बेसिक समझ में आया क्या सभी को? देखो, अगर आप 1/3 और 1/5 को हल करोगे तो इसको हल करने पर आएगा 2/15, जबकि प्रश्न में 1 है। तो अगर प्रश्न में 1 है और इसको हल करने पे 2 आ रहा है तो हम क्या करेंगे, 2 का गुणा कर देंगे और 2 का भाग दे देंगे। तो 2 का गुणा अंदर सब में हो जाएगा। जब आप इसको हल करोगे तो ये आएगा 1/15, और बाहर पहले से 2 बैठा है तो 2 का गुणा सब में होते जाएगा, तो वही आएगा जो हमें चाहिए। तो 2 तो अंदर चला गया, तो बाहर केवल क्या बचेगा, 1। अब आपका प्रश्न एकदम सेटिस्फाई है, तो फर्स्ट और लास्ट नंबर बचेगा और इधर बचेगा केवल 1/2, और बस इसको आपने सॉल्व किया। एलसीएम आया 15, 3 से भाग दिया, 15 से भाग दिया, ये आ गया आपका 4/15। सॉल्व करा, आंसर आ गया आपका 2/15। आया समझ में? अब नेक्स्ट टाइम आपको क्या करना है, इतना सब भी करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट टाइम अगर आपने ये क्वेश्चन देखा तो आप क्या करोगे, सुनना, आपको यह देखना है कि डिफरेंस कितने का है। तो आपने जैसे ही देखा डिफरेंस 2 का है तो सबसे पहले आप 1/2 लिख दोगे। पहला नंबर क्या है, 1/3। आखिरी नंबर क्या है, 1/15, और इसको हल कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा 2/15। अब आपको समझ में आ गया है कि हम ऐसा क्यों करते हैं। अभी और एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको अलग से, समझ में आया? तो अब अगर 1/2 में लिखूंगा तो आप समझ जाओगे कि 1/2 कहां से आया। इसके पीछे का कितना बड़ा लॉजिक है कि 2 का गुणा सब में हुआ होगा और नीचे 2 बच गया होगा, और हमेशा पहला और आखिरी नंबर बचता है, बाकी सब कैंसिल हो जाते हैं। तो नेक्स्ट टाइम आप इसको डायरेक्ट लिखोगे और सॉल्व करोगे। आया समझ में? ठीक है, अरे नीचे वाले 2 को अंदर क्यों ले जाओगे भाई, नीचे वाले आपको अंदर 2/15 लाना था, वो आ गया। अगर इस बाहर वाले को भी अंदर ले जाओगे तो 2/30 हो जाएगा ना, अपना खेल बिगड़ जाएगा, इसलिए उसको बाहर ही रहने दो, है ना। बताइए समझ में आया?
देखो जो लोग लेट आए होंगे भाई, अब उनको अब समझाना मुश्किल है, आप वीडियो को बाद में पीछे करके देखना। इसलिए मैं बोलता हूं कि या तो टाइम पे आया करो, या फिर अगला कोई कंसेप्ट रहे तो उसको सीखने पे काम करना। इतनी बात समझ में आई। अब आप क्या करेंगे, जैसे आपको एक और क्वेश्चन में देता हूं, है ना, एक ऐसे ही हम क्वेश्चन मन से बना लेते हैं। सपोज करिए कि आपको बोल दिया उन्होंने 1/4 और इधर दे दिया 8, फिर आपको इधर दे दिया 8 और 16, फिर आपको दे दिया उन्होंने 16 और 32, फिर आपको उन्होंने दे दिया 32 और कुछ भी ले लो 64। समझ में आ रहा है? अब आपसे पूछेंगे बताइए इसका आंसर क्या है। सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट, हम 4 का अंतर ले रहे हैं ना, ठीक है। 12, 12 और 16, और ये हो जाएगा आपका 16 और 20, ठीक है। अब आप बताइए इसका आंसर बताने में कितनी देर लगेगी। तो आप बोलोगे सर सभी में 4 का अंतर है, तो सब में 4 का अंतर है, ये आ जाएगा। पहला आपके पास 1/4 है, आखिरी आपके पास 1/20 है, इसको आप लोग हल कर लोगे। तो 1/4 तो ऐसे ही रहेगा, एलसीएम आ जाएगा आपका 20, 4 से भाग दिया, 20 से भाग दिया, 4 से 4 कट जाएगा, आंसर 1/20 आ जाएगा। बोलो समझ में आया? ठीक है। अब आप जो समझ गए होंगे, शुरुआत से हैं आज 5 बजे से, उनको समझ में आ गया होगा कि ये 1/4 कहां से आया। वेरी गुड, 1/20, बिल्कुल सही। ये माइनस इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये सब कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेटली 16/20 क्या है, 1/16 और 1/20 है, तो 16 तो उसके पहले कट जाएगा, तो केवल माइनस का 1 क्या आएगा, 20 आएगा ना, इसलिए ये माइनस आ रहा है। समझ गए? अब ये क्वेश्चन आपको कभी दिक्कत नहीं देगा। चलिए जी, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और आपको एक चीज सिखाते हैं। पहले थोड़ा सा आपको भिन्न के बारे में सिखाता हूं मैं, है ना, फिर हम क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। एक 5 मिनट जरा बात कर लें कि भिन्न क्या होते हैं, फ्रैक्शंस, और इसमें क्या क्या ट्रिक्स आप लगा सकते हो। भिन्न, या इसको कहा जाए तो फ्रैक्शन, ठीक है। अब सुनिए जरा अच्छे से, फ्रैक्शन और भिन्न की कुछ छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी ट्रिक्स अच्छे से सुनना, ठीक है। ओके, देखो एक क्वेश्चन का आंसर सब लोग दें मुझे जल्दी से। 2 - 1/4, इसका आंसर सब लोग जल्दी से बताओ क्या आएगा। ये सभी को हल करना आता होगा। जल्दी से सब लोग मुझे इसका आंसर बताएं कि इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या आएगा। 2 - 1/4। चलो भाई, बहुत अच्छी बात है। ओके, ठीक है। देखो सबसे कॉमन आंसर आप लोगों ने जो दिया है वो ये दिया है कि 4 दूनी 8, 8 में से 1 गया, 7/4, ठीक है, ये सही आंसर है। पर मुझे बताइए कि क्या 7/4 को, इसको मैं यहां लिखता हूं, 7/4 तो आपने लिखा, पर यह बताओ कि क्या 7/4 का 4 का भाग एक बार जा सकता है? 4 एकम 4, 4 निकल गया तो 3/4। तो इसका ज्यादा सही आंसर ये होगा भाई, ठीक है। ये भी सही है, पर ये अभी इम्प्रॉपर है। भिन्न 2 प्रकार के होते हैं, बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड। ये क्या है, अभी इम्प्रॉपर है, तो हम उसको मिक्स्ड में कन्वर्ट करेंगे, तो ज्यादा सही आंसर ये वाला माना जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए मैंने आपसे कहा 5 - 1/8, क्या करोगे? 8 का 5 गुना 40, 40 में से 1 गया तो यह आ गया आपका 39/8। या आप इसको लिख सकते हो, 8 का भाग जा सकता है 4 बार, 8 चौक 32, 32 निकल गया तो आपके पास क्या बचेगा? 7/8। यह आपका ज्यादा सही आंसर होगा। समझ रहे हो? अब एक क्वेश्चन जल्दी से मैं आपसे पूछूंगा, जिनको लग रहा है कि सर आपने इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा, तो जिसने लिखा ना ये, मुझे सबसे पहला आंसर उसी का चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर दे दो जरा जल्दी से, ठीक है भाई। जिसको लगा कि सर आपने बहुत सिंपल क्वेश्चन करा, जल्दी से आंसर दे दो मुझे, इसका क्या आएगा बता दो जल्दी इसका आंसर।
जल्दी बताइए भाई, दिख रहा है? कहां गए वो लोग सिंपल लिखने वाले, अब बताओ जरा। यही तो दिक्कत है दुनिया की कि सब्र नहीं होता है। हम क्या सिखाना चाहते हैं वो आपको 2 मिनट बाद पता चलता है, तो आपको लगता है कि सर ये तो कोई भी कर लेगा। बताओ भाई, कहां गए वो सिंपल वाले लोग? चलो, अब सुनो, मैं आपको सिखाना क्या चाह रहा हूं, है ना, इसलिए जल्दी मत किया करो। अगर मैं कोई चीज आसान दे रहा हूं मतलब उसका कनेक्शन किसी बड़ी चीज से है, ठीक है। अब आप जो अभी कर रहे हो ना, उसका मैं आपको एक बहुत शानदार शॉर्टकट बताता हूं, और आप बोलोगे सर कई लोग तो खैर समझ भी गए होंगे, और जो नहीं समझे वो अब समझ जाएंगे, और आपको लगेगा सर इतना आसान है, हमें तो दिखा ही नहीं है। ठीक है, तो देखिए जरा ध्यान से। कभी भी आपको अगर किसी संख्या में से भिन्न घटाना हो, मैं क्या सिखा रहा हूं उस पर ध्यान देना। किसी नंबर में से अगर फ्रैक्शन, किसी संख्या में से भिन्न घटाना है, तो आप हमेशा क्या करेंगे, एक माइनस करेंगे। जो भी आ जाए आप हमेशा क्या माइनस करोगे, एक माइनस करोगे। तो दो में से, और मैं आपको डायरेक्ट आंसर लाना सिखा रहा हूं, इसकी भी जरूरत नहीं है। हमेशा एक घटाओ तो एक आया, दो में से एक गया एक, और इन दोनों का अंतर लेना है। नीचे चार है तो चार तो आएगा, चार में से एक जाएगा तीन। नहीं समझ में आया? यहां देखो, हमेशा एक घटाओ, पांच में से एक गया चार, इन दोनों का डिफरेंस लो, दोनों में अंतर कितना है, आठ में से एक गया सात, और नीचे आठ का आठ। और एक एग्जाम्पल देख लो, मैंने कहा 25 माइनस 6/11। हमेशा एक कम करोगे तो 25 में से एक कम करोगे 24, दोनों का अंतर लोगे 5, और नीचे 11 का 11। अब आप इसका आंसर दे दोगे। एक कम करना है आपको, 20348 आ जाएगा। इनको बहुत ध्यान से देखोगे तो केवल एक का अंतर है, और नीचे जो है वो वैसा का वैसा ही आ जाएगा। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। बताओ, समझ में आया? अभी और इसमें छोटी छोटी चीजें हैं, सुनते जाना अभी बस, इसलिए जल्दबाजी नहीं करना, है ना। सब में चीजें आपको बताऊंगा। हमेशा क्या करोगे, और एक एग्जाम्पल ले लूं, चलो आप लोग बता दो। 37 माइनस 9/13, इसका आंसर बोलो जरा सब लोग, क्या आएगा? और इस साइन माइनस का नहीं लगाना है ना, माइनस को हटाने के लिए हम काम कर रहे हैं। कई लोग इसमें माइनस लगा रहे हैं, माइनस नहीं आएगा भाई। माइनस हटाने के लिए तो हम ये काम कर रहे हैं, तो माइनस नहीं आएगा, प्लस आएगा, और प्लस को कभी लिखते नहीं। हां, समझ गए? ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, एक कम करोगे तो 36, दोनों का अंतर 4, और बटे में 13। यह आपका आंसर है। इतनी बात समझे सभी? ठीक है, अब यहां पर आपको एक बात पता होना चाहिए, हम माइनस हटा रहे हैं। ठीक है, आप बोलोगे इसका लॉजिक क्या है, तो मैं आपको लॉजिक भी बता देता हूं। जैसे सुनो, मैंने कहा कि 5 माइनस 1/4, आप तुरंत करोगे, 5 में से एक गया 4, इनका अंतर लिया आपने 3, बटे में 4 लिख दिया। ऐसा हम क्यों करते हैं, उसका कारण बताता हूं मैं। इसके पीछे कारण यह है, आप देखो, 5 को तोड़ो तो 5 को आप तोड़ेंगे 4 और 1 में, और इधर बचेगा आपका 1/4। सुनते जाना, आपको समझ में आएगा कि ये ट्रिक मैंने बनाई कैसे है। ठीक है, आपने 5 को तोड़ा, 5 को तोड़ा आपने किसमें, 4 और 1 में। 4 को अलग करो, 4 तो 4 ही रहेगा, 4 एकम 4, 4 में से एक गया, तो आपका आंसर कितना आएगा, 3/4। ये लॉजिक है, और कोई बहुत बड़ा इसके पीछे साइंस नहीं है। समझ में आया क्या कारण है? ठीक है, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, एक सब लोग याद रखना कि अगर भिन्न में यहां पे कोई साइन नहीं होता है तो यहां पे हमेशा प्लस होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, यहां हम गुणा करते हैं, हम क्या बोलते हैं, 4 × 4 16, और 3, हम गुणा जरूर करते हैं, पर बेसिकली यहां पे क्या होता है, प्लस होता है। यहां पे कभी भी मल्टीप्लाई मत लगाना, है ना। तो अगर मैं कभी लिख दूं 4 सही 3/4, तो इसका आंसर 4 सही 3/4 ही आएगा। प्लस लगाएं या न लगाएं, दोनों एक ही बात है, तो इससे कंफ्यूज मत होना। अब आप नहीं तो कई बार क्या करोगे, सर ऐसा आ गया तो क्या करना है, कुछ नहीं, वो आंसर ही है, उसको हल करने की जरूरत ही नहीं है। यही आपका फुल एंड फाइनल आंसर है, प्लस को लगाया नहीं जाता। ठीक है, समझ गए इतनी बात सभी लोग? चलो,
अब आगे इसमें आपको और कुछ चीजें बताता हूं, सुनते जाना, है ना। अब आगे अगर आपसे मैं कहता हूं इसमें, या चलो एक और क्वेश्चन का आंसर दे दो सब लोग। 45 क्वेश्चन है आपका, 45 माइनस 9/15। जल्दी से इसका आंसर, 9/17, इसका आंसर बताओ मुझे क्या आएगा, फास्ट। मैं एक फ्रैक्शन का वीडियो अपलोड करवाऊंगा 1 या 2 दिन में, उसमें मैंने पूरा भिन्न बहुत डिटेल में पढ़ाया है। ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स हैं उसमें जो आप एक बार सीख लोगे तो आपके हमेशा काम आएगी। कुछ दिन बाद वो वीडियो आएगा, तो आप उसको एक बार देख लेना, तो फ्रैक्शंस के आपके बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ओके, वेरी गुड भाई। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 44, इनका डिफरेंस लोगे 8 और बटे में 17। क्लियर है इतनी बात। चलो अब मुझे एक और बात बताना इसमें से, अगर मैं आपसे कहूं कि 45 माइनस 2 9/17, अब इसका आंसर और बताओ मुझे जल्दी से क्या आएगा। इसका आंसर बता दो जल्दी। अभी इसकी भी ट्रिक आपको बता रहा हूं मैं, ना। हाँ जी, देखो अब यहां पर मैं आपको फिर बताता हूं आपको करना क्या है, ठीक है। आप हमेशा याद रखिए कि कुछ अगर माइनस करने को हो या ना हो, आपको एक हमेशा माइनस करना ही है। जैसे यहां पे मैं डायरेक्ट अब आपको ट्रिक बता रहा हूं, यहां पर 2 है ना, तो आप कितना माइनस करोगे, 3। जितना होगा उससे एक ज्यादा माइनस करोगे, तो 2 है ना, 3 माइनस करो तो 45 में से 3 जाएगा, तो 45 में से 3 गया तो 42, बाकी वही 9 और 17 का अंतर 8 और बटे में 17, ये आपका आंसर आएगा। और एक एग्जाम्पल देखो, मैंने कहा 50 माइनस 9 सही 9 बटे 13, तो 9 है ना, 10 घटाएंगे, तो 9 की जगह 10 घटाएंगे, क्योंकि कुछ नहीं था तब भी तो एक घटा रहे थे ना, 1 तो आप माइनस कर ही रहे थे, तो वो तो करना ही है। तो 9 है, 9 की जगह आप 10 घटाओगे, तो 50 में से 10 गया तो ये आएगा आपका 40। इनका डिफरेंस आप लोगे, इनका डिफरेंस कितना आएगा, 4 और अपॉन में 13, ये आपका आंसर आएगा। समझ में आई इतनी बात सभी को, क्लियर है। हाँ यार देखो, एक तो जो लोग बीच में आते हैं ना, या तो टाइम पे आया करो, नहीं तो बेसिक बता दो फिर से बता दो। एक तो तुम बीच में आते हो और फिर परेशान अलग होते हो। या तो टाइम पे आया करो, नहीं तो जो चल रहा है उसको थोड़ी देर देखा करो, है ना। राम सिंह भाई थोड़ी देर देखो जरा, समझ में आएगा भी तुम्हें। ओके, अब आगे एक और छोटी सी बात बता रहा हूं मैं। देखो फिर से मैं बोल रहा हूं कि मैं अभी आपको भिन्न शॉर्ट में बता रहा हूं, ब्रीफ बता रहा हूं। मैं एक वीडियो डालूंगा कंप्लीट, है ना। मैं पहले से इसको पढ़ा चुका हूं और अपनी विनर्स वाली चैनल पे डला हुआ भी है, वो वीडियो यहां आएगा। उसमें पूरा डिटेल में सब कुछ मैं पढ़ाऊंगा इसको कि ये कैसे होता है। अभी मैं उतना बता रहा हूं जितना आज हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें काम आएगा, है ना। थोड़ा सा भावनाओं को समझा करो जरा। तो अगला आप एक और चीज सुन लो अच्छे से, इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं भिन्न के। तो भिन्न भाई 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रॉपर, दूसरा होता है इम्प्रॉपर, ठीक है, और तीसरा होता है मिक्स्ड। हिंदी में इसको बोलते हैं पूर्ण भिन्न, इसको बोलते हैं अपूर्ण भिन्न, इन्हें सम और विषम भी बोलते हैं, और इसे बोलते हैं मिश्रित भिन्न, ठीक है। अगर मैंने लिखा 5/7 तो ये पूर्ण भिन्न है। अगर मैंने लिखा 7/5 ये अपूर्ण भिन्न है। और इसी को अगर मैंने सही करके लिख दिया 1 सही 2/5 तो ये मिश्रित भिन्न है। समझ में आया। आपका फ्रैक्शन जो है, आपके पास जो भिन्न है, वो या तो ऐसे होना चाहिए या ऐसे होना चाहिए। अगर प्लस माइनस है तो मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत नहीं है। अगर जोड़ना घटाना चल रहा है, प्लस माइनस चल रहा है, तो आपका फ्रैक्शन या तो प्रॉपर होना चाहिए या आपका फ्रैक्शन मिक्स्ड होना चाहिए। इम्प्रॉपर नहीं होना चाहिए, वो अपूर्ण नहीं होना चाहिए। इतनी बात समझ में आ रही है। और अगर कभी इम्प्रॉपर आया, अगर कभी भी अपूर्ण आया,
तो उसको हमेशा मिक्स्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करने का बहुत आसान काम है। 5 का भाग कितनी बार जा सकता है? आप बोलोगे सर एक ही बार जाएगा, 5 एकम 5, 5 इसमें से निकल जाएगा तो कितना बचेगा आपका? 2/5। ये क्या बन गया? मिश्रित भिन्न बन गया। और एग्जाम्पल बता देता हूं। मान लीजिए आपके पास लिखा है 22/7, तो 7 का पहाड़ा कितनी बार? ये तो समझ गए ना। हमेशा आपको पता होना चाहिए कि भिन्न में नीचे वाली संख्या हमेशा बड़ी होनी चाहिए, है ना। नीचे वाली संख्या हमेशा बड़ी और ऊपर वाली संख्या हमेशा छोटी होनी चाहिए, तो वो परफेक्ट है, वो प्रॉपर है। अगर उल्टा है तो वो गलत है, उसको आपको मिक्स्ड में, मिश्रित में बदलना पड़ेगा। ठीक है। 7 का पहाड़ा कितनी बार ले सकते हो? तो 7 का पहाड़ा 3 बार लोगे, 7 या 21, 21 इसमें से निकल जाएगा तो क्या बचेगा? 1/7। बोलो, बदल लोगे सब लोग, है ना। तो जल्दी से एक और एग्जाम्पल का बताओ। अगर 40/9 हो तो इसको जरा मिक्स्ड में कन्वर्ट करके बताओ। 40/9 को मिश्रित भिन्न बना के बता दो जल्दी से। हाँ बलजिंद्र जी मिल जाएंगे। ठीक है। भिन्न का सही रूप है ये, हमेशा नीचे बड़ी संख्या, ऊपर छोटी संख्या होनी चाहिए। भाई 5/7 मतलब मेरे पास 7 चीजें हैं, उसमें से 5 की बात चल रही है, ये समझ में आता है। पर मेरे पास 5 चीजें और मैंने 7 बांट दी, ये गलत है ना, ये कहीं ना कहीं गलत है। करेक्ट। क्या करोगे? 9 का पहाड़ा कितनी बार लोगे? 9 चौक 36, 36 निकल गया तो क्या बचा आपका? 4/9। ये आपका कन्वर्ट हो गया किसमें? मिश्रित भिन्न में। ओके। हाँ जी पढ़ाएंगे, अभी फाउंडेशन में भी पढ़ाएंगे। फाउंडेशन में आपको सिंप्लीफिकेशन पढ़ाएंगे ना, उसमें ये रिपीट करेंगे। चलो, तो अब मुझे एक क्वेश्चन का आंसर देना। क्वेश्चन है आपका 50-9/7। सब लोग इसका आंसर बताओ क्या आएगा। 50-9/7 का आंसर बताइए क्या आएगा। हाँ भाई, जो वर्ग 3 वाले हैं ना वो तो इसको सीख ही लो। वर्ग 3 में से छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं। वर्ग 3 में तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, निम्न में से प्रॉपर फ्रैक्शन, अपूर्ण भिन्न या पूर्ण भिन्न पहचानिए, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। बताओ इसका आंसर जल्दी। देखो, अब यहां पे कुछ महान लोग ये गलती करेंगे कि इसको कर देंगे 49, इसका अंतर ले लेंगे 2 और बटे में 7। ठीक है। ऐसे लोगों को हम बोलते हैं ये जज्बाती लोग हैं, ये भावुक लोग हैं और ये भावनाओं के साथ बहते हैं। ये कभी ये नहीं देखते हैं कि हमने क्या सीखा। मैंने आपसे क्या कहा कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, पहले इसको सही बनाओ भाई। 7 का भाग ये इम्प्रॉपर है, इसको पहले प्रॉपर या मिक्स्ड में कन्वर्ट करो। तो 7 से डिवाइड करोगे, 7 एकम 7, बचेगा आपका 2/7। अब एक है तो मैं 2 घटाऊंगा तो 48, दोनों का अंतर आएगा 5/7। ये इसका सही वाला आंसर है। अरे ऊपर अगर बड़ा नंबर आया तो तुरंत आपका सेंसर काम करना चाहिए कि ये तो गलत है। ऊपर अगर बड़ा नंबर आया ये टेक्निकली गलत चीज है ना। तो उसको, ऊपर बड़ा नंबर आया मतलब ये इम्प्रॉपर है, इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट करो, ये आपका सही आंसर आएगा। आ रही बात समझ में? 49 5/7 वाले जरा डरो ऊपर वाले से। अरे तन्नू भाई तुम रेगुलर नहीं पढ़ते हो यार, तुम कहां रेगुलर आते हो? हाँ, रोज पढ़ा रहे हैं हम तो। रोज 5 बजे आपको आना है अगर रोज पढ़ना है तो। अब गलती नहीं होगी। चलो एक क्वेश्चन और बताओ, फिर आपको प्रैक्टिस के क्वेश्चंस पे लेके चलेंगे। जल्दी से सब लोग आंसर बता देना मुझे। 35-19/3, जल्दी से आंसर बोलो इसका क्या आएगा। किसी ने गलती करी ना तो मुर्गा बनाना पड़ेगा फिर आपको। 2 लोगों को मैं बिठाऊंगा जो आपको वीडियो कॉलिंग करेंगे और चेक करेंगे मुर्गा बने हो कि नहीं बने हो। हाँ भाई, डेली वालों को तो मैं पहचानता हूं, तुम लोग के चेहरे तो अब मैं जानने लगा हूं।
देखो फिर कोई आया समझ नहीं आया सर, एक तो बीच में आते हो और परेशान होते हो। मैं फिर बोल रहा हूं, जिनको समझ में नहीं आया आप इस वीडियो को बाद में देखना, और कल से मतलब सोमवार से 5 बजे आना है ना, तो ही आपको कोई समझा पाएगा। इसको भाई सही बनाओ, 3 का भाग दोगे, 3 छंग 18, एक बचेगा और ये 3 आ जाएगा इधर 35 है, तो 35 में से 6 और एक 7 घटाओगे तो कितना आएगा 28, दोनों का अंतर लोगे 2/3। जो शुरुआत से पढ़ रहे हैं अब उनको समझ में आ गया होगा कि इसके अंदर कितनी सारी टेक्निकल चीजें लगी हुई हैं, कितनी सारी हमने इसमें ट्रिक लगाई है, तब जाके आंसर है आपका एकदम परफेक्ट बिना कैलकुलेशन के आया है ना। इसको आपने मिक्स्ड बनाया, 6 की जगह 7 घटाया, दोनों का अंतर लिया, ये आपका आंसर आएगा। ओके है, चलो। तो और कुछ चीजें हैं, और चीजें भी आपको फिर बताएंगे, भिन्न अभी खत्म नहीं हुआ है, पर फिलहाल हम अब थोड़े से क्वेश्चंस पे चले, नहीं तो पूरा टाइम निकल जाएगा। तो चलिए भाई कुछ क्वेश्चंस आपको देते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11। कल हमने अभी तक 10 क्वेश्चंस किए हैं, आज हमने काफी सारे क्वेश्चंस लिए हैं, देखते हैं आज कितने क्वेश्चंस करते हैं। ये लो, मैं आपको हर क्वेश्चन में 15 से 20 सेकंड का टाइम दूंगा, बन जाता है ठीक, नहीं बनता है तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है। हाँ जी, और अगर आपको लग रहा है कि सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, तो भाई लाइक कर दिया करो बिना बोले। हाँ भाई, जिनको नहीं मिलता है बाद में देख लेना, वीडियो आपको यूट्यूब पे हमेशा मिलेगा। करो जल्दी, एक कॉपी पेन लेके बैठा करो, है ना, ऐसे हवा में तीर नहीं मारना है, और तुक्का तुक्का मारने में एक्सपर्ट नहीं बनना है, सॉल्व करो, सिलेक्शन लेना है तो सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छी बात है भाई। देखो हमने जिस उद्देश्य से विनर्स का जो नया चैनल बनाया है, आपको समझ में आ गया ना, इसलिए हमने इसको मैथ्स स्पेशल चैनल बनाया है। ओके भाई, चलो देखो इधर जरा, आप बता दूं क्या, पहले ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना, इसके दिखने पे मत जाना, आखिरी में आप बोलोगे सर ये तो बहुत आसान निकला, केवल पहले इसको सॉल्व कर लो। और कल मैंने आपको बोर्ड मास का रूल बता दिया था, जो नए बच्चे हैं कल वाली क्लास देख लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है कल वाली, है ना। नहीं तो आप आज आपके आंसर्स गलत आएंगे, तो जितने लोग आज फर्स्ट डे है वो कल वाली क्लास याद से देख लेना, है ना। और ये मैथ्स में आप याद रखो, आप किसी से भी पढ़ो, अगर किसी को आप रेगुलर पढ़ोगे ना तो ही कुछ सीख पाओगे। आपने एक दिन यहां पढ़ लिया, फिर किसी दिन कहीं कोई लाइव मिल गया उससे पढ़ लिए, किसी से नहीं सीख पाओगे। किसी एक को रेगुलरिटी के साथ फॉलो करोगे, शुरू से आखिरी तक पढ़ोगे, तभी कोई चैप्टर या कोई मैथ्स का कोई भी कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख पाओगे। इसलिए रेगुलर रहना सीखो, है ना। कई लोग, ऐसे लोगों को मैं भटकती आत्मा बोलता हूं, वो YouTube खोलते हैं, जो मिल गया उससे पढ़ लिया, फिर कभी किसी से पढ़ लिया, ऐसे में कभी कुछ नहीं सीख पाओगे, है ना। सीखना है, रेगुलरिटी के साथ फॉलो करोगे, आपको हर चीज सीखने को मिलेगी। चलो भाई, 12 और 2, 4 तिया 12, 12 और 2 क्या हो जाएगा आपका 14/3। ये भाग है ना, ध्यान रखना, ये 6/11 है, तो कन्वर्ट कर दूं क्या, भाग को गुणा तो 11/6 हो जाएगा। ये आगे बढ़ो, x/22 है, लिखे रहने दो, और आगे बढ़ो 4। अब ये ब्रैकेट से कंफ्यूज मत होना, ये ब्रैकेट थोड़ा सा गलत है, 4 चौक 16 और 1, ये एक्चुअल में 17/4, ये सब भिन्न है, कायदे से यहां ब्रैकेट हटना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं, ब्रैकेट को आप इग्नोर करो। 16 और 1 17/4, ये आपका आ गया 7/9, और ये आ गया आपका 3/14। अब आपको केवल क्या करना है, सिर्फ काटा पीटी करनी है। 4 तिया 12 और 2 14/3, 6/11 पलट के 11/6, सॉल्व करो, ठीक है। तो 11 से ये कैंसिल हो जाएगा कितनी बार, 2 बार। ओके, और क्या क्या कर सकते हो इसके अलावा, इधर तो और कुछ नहीं कैंसिल हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 7 से ये कैंसिल हो जाएगा भाई आपका 2 बार, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैसे कैंसिल कर दोगे इसको कैंसिल नहीं करना। और क्या कर सकते हो इसके अलावा, आप और क्या कर सकते हो, बाकी तो फिर आपको पूरा ही करना पड़ेगा, है ना, और कुछ नहीं हो सकता। आप एक काम करो, एक साथ सबको ले लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक काम करो, आप इसको लिखो 14/3, इसको लिखो आप 11/6, इसको लिखो आप x/22, इसको लिखो आप 17/4, फिर क्या है 7/9,
और फिर क्या है आपके पास 3/14। इसको यहीं रहने दो, बाकी इनको ऊपर ले जाओ। तो 3, 6 और 22 इधर जाएंगे, तो 3 गुणा 6 गुणा 22 ये इधर आ जाएगा, और ये दोनों आपके नीचे आ जाएंगे, 14 गुणा 11 ये इधर आ जाएगा। तो यहां पे आपके पास केवल क्या बचा, x बचा। अब आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा कैंसिल करना, ठीक है। 11 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 बार, 2 से कैंसिल हो जाएगा 7 बार, 7 से ये कैंसिल हो जाएगा आपका 7 बार। और क्या कर सकते हो, इसके अलावा आप कर सकते हो 3 से 3 बार, 3 से ये हो जाएगा 2 बार, और 3 से ये 3 कैंसिल, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 बार। और कुछ बचा क्या, इधर कुछ भी नहीं बचा है, तो यहां बचा है आपके पास 17, और यहां 17 या 51 है ना, ऊपर हो गया आपका 51, और यहां आपके पास कितना हो गया 28। ये भी और कट सकता है क्या, इसको हम कर सकते हैं, पर उन्होंने यही ऑप्शन दिया है तो हम इसी को आंसर मान लेंगे, ऑप्शन ए 51/28। आया समझ में। हाँ, ब्रैकेट गलत है, ब्रैकेट आना नहीं चाहिए था, उसको हम हटवाना भूल गए। ब्रैकेट से कंफ्यूज मत होना, ब्रैकेट से उसका सेंस बदल जाएगा, ब्रैकेट नहीं आना चाहिए, ठीक है। वो पूरा फ्रैक्शन है। 51/28 बिल्कुल सही। ओके, चलो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट का आंसर दीजिए। ब्रैकेट को इग्नोर करो भाई, ब्रैकेट को इग्नोर करो। ऐसा मान लो कि उस क्वेश्चन में ब्रैकेट नहीं था। बताइए इसका आंसर सभी लोग जल्दी से। हो गया भाई, क्या आ रहा है आंसर इसका, करेक्ट आंसर आएगा इसका 966 ऑप्शन डी। चलो बता दूं, देखो इधर सब लोग क्या करेंगे, आप सुनिएगा। ये डिवाइड है यहां पे, फिर प्लस में 16 का स्क्वायर, और ये एक काम करो, इसको प्लस तो कर ही लो, ब्रैकेट है तो ये हो जाएगा आपका 5, 8 4 12, 7 14 और 1 15 का 5, कैरी 1, 3 4 और 1 5, ये 5525 होगा क्या, बटे में 17 है तो यहां 17 हो जाएगा, प्लस 16 का स्क्वायर मतलब 256 हो जाएगा, प्लस 5/11, और ये ऑफ है तो ऑफ को पहले सॉल्व करोगे, और उसके बाद जो आएगा उसमें से 15 माइनस करोगे, ठीक है। 11 से कैंसिल होगा ये कितनी बार, 80 बार, 80 का 5 गुना, इसको सॉल्व कर दो तो 17 से 3 बार 51, बचा 4 और 2, 17 दूनी 34 और 17 पंजे 85, ये आपका हो गया 256, ये आपका हो गया 80 का 5 गुना 400, और केवल क्या घटाना है आपको 15, है ना। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, 6 और 5 11, 11 में से 5 गया तो कितना बचेगा आपका 6, जीरो तो छोड़ दो, फिर 5 और 2 7, और 7 में से 1 गया तो फिर से 6, 4 2 6 और 3 9, 966, ये आपका आंसर है ऑप्शन डी। अब एक छोटा सा मेरा यहां पे आपको सजेशन है कि इनमें आप क्या करो, जब भी ऐसा प्लस माइनस का केस आए ना, इन्हें कोशिश करो कि एक साथ करें, है ना। अब यहां कई लोग बच्चों वाला काम कर सकते हैं कि वो पहले क्या करेंगे, 325 प्लस 256 प्लस 400, इसको पहले वो जोड़ेंगे, 11 का 1 5 2 7 और 1 8 4 3 7 2 9, फिर उसमें से 15 घटाएंगे। आप एक बात समझो कि आप तीसरी चौथी क्लास में नहीं एग्जाम दे रहे हो, तीसरी चौथी क्लास के बच्चे नहीं हो, और इतनी देर में बाकी लोग दूसरा क्वेश्चन करके आगे बढ़ जाएंगे और आप यहीं पर फंसे हुए हो। तो एक बात समझिए, आंसर सही लाना बहुत जरूरी है, पर कम समय भी लगना चाहिए। पता चल रहा है कि आप समय बहुत लगा रहे हो, और ज्यादा समय देके अगर आप छोटे क्वेश्चन का आंसर ला रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। इसलिए कोशिश करो कि वहीं के वहीं जोड़ो। जीरो था, 6 और 5 11, 11 में से 5 गया 6,
5 और 2 7, 7 में से एक गया 6, 4 2 6 और 3 9, तो तुरंत आपका आंसर आ गया कितना, 966, 966। ठीक है, तो छोटी छोटी आदतें और इसको सुधारो, है ना। मैं मानता हूं कि अभी इसके बिना करने में मन नहीं लगता है, पर इसको सुधारना शुरू करो, आज से काम शुरू करोगे तब जाके कुछ दिन बाद रिजल्ट मिलेगा। हाँ जी, देखो यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं, पर आपका एक भाई बैठा है ना यहाँ पे, नन ऑफ दिस, इसलिए यूनिट डिजिट हम कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, है ना। नन ऑफ दिस बैठा है तो वो रोकेगा आपको। चलो इसका आंसर बताओ अब, तो करिए इसको। ये भाई सिंप्लीफिकेशन की आज अपनी सेकंड क्लास है। कल वाली क्लासेस, कल की क्लास जरूर देख लेना जो नए लोग हैं, है ना, क्योंकि मंडे को आपको बहुत शानदार, इसमें मैं आपको एक कंसेप्ट बताने वाला हूं। ये बहुत आसान है अगर आपको स्क्वायर क्यूब याद है तो। आया आंसर? देखो यहां पर आपको ये तो दिख ही रहा है, भाग दे सकते हो, 13 एकम 13, 13 दूनी 26। अब ये आप में से जिन लोगों को घनमूल निकालते नहीं आता है, अभी जस्ट क्लास खत्म होगी, विनर्स के चैनल पे जाना और वहां पे मेरा एक वीडियो है क्यूब रूट, है ना, सर्च करना क्यूब रूट बाय आदित्य सर, घनमूल उसमें लिखा होगा, और ये वीडियो आपको मिलेगा जिसपे 1.1 मिलियन व्यूज हैं, 11 लाख व्यूज हैं इस वीडियो पे। और सबसे शानदार तरीका मैंने आपको बताया है, कहीं आपको वो तरीका नहीं मिलेगा, 5 सेकंड में आप निकाल सकते हो। आखिरी में 3 आया, 3 का घन 27 का 7 19, तो 2 का घन होता है 8 और 3 का घन होता है 27, तो ये इनके बीच में आ रहा है, 8 और 27 में छोटा नंबर लेंगे 2, मतलब ये 27 का घन है। नहीं समझ में आया तो क्लास के बाद जाना और उसको देखना, सीख जाओगे किसी भी संख्या का घनमूल निकालना, बहुत शानदार ट्रिक है। माइनस 12 और 15 कितना होता है भाई, 180, और ये जो है माइनस का 8 का घन 512, उधर माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा। क्या इतना सा ही काम आपको करना है क्या, बोलो जरा, समझ में आया? ये कट गया 12 बार, ये होता है 27 का घन, इनका गुणा किया 180, माइनस का 8 का घन, 8 का घन 512, इधर आके प्लस होगा, तो इसको माइनस करना है, बाकी सबको प्लस करना है, तो एक ही बार में करो ना। देखो 2 और 7 9 और 2 11, 11 में से 0 जाएगा तो एक ही बचेगा। अब दिमाग में रखो कि एक हासिल का बचा है ये प्लस वाली टीम के पास, है ना, 1 और 2 3 और हासिल का एक 4, 4 और 1 हो गया 5। अब 5 में से 8 तो जाएगा नहीं, तो 15 में से घटाना पड़ेगा, 15 में से 8 गया तो कितना बचेगा 7, है ना। एक कैरी आप दे चुके हो, तो यहां कितना बचा 4, इधर तो कुछ नहीं बचा, 4 में से एक गया कितना आया 3, ये आपका आंसर है 371, ऑप्शन सी। और ये जो मैं कर रहा हूं ना, इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आप आराम से कर लोगे, है ना, और बहुत सिंपल है। मैथ्स मतलब सिर्फ प्रैक्टिस है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना इंप्रूवमेंट होगा, उतना आपको आप फास्ट होते जाओगे। वेरी गुड भाई, 371 एकदम परफेक्ट आंसर है, करेक्ट। चलो जी आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। ये है भाई एक मस्त सवाल, सिर्फ प्लस माइनस है, कुछ भी कैलकुलेशन नहीं है। अब आपको एक ही बार में आंसर लाना है, प्लस और माइनस एक साथ करना है, मैं तो आपको सिखाऊंगा ही फिर अभी। हाँ भाई अच्छी बात है अर्चना, डायरेक्ट करना है, चौथी पांचवी वाले बच्चों जैसा मत करना, है ना, पहले ही समझा रहा हूं। थोड़ी सी कोशिश करो, गलती होगी वो चलेगा, कोशिश जरूर करो, बनेगा आपसे।
चलो भाई देखो कैसे करेंगे, इधर सब लोग ध्यान से सुने, क्या आंसर आएगा कैसे आएगा वो आपको समझाते हैं इसमें। ठीक है, कर रहे हो क्या, बोलो जल्दी। उत्तम लाल तुमको ट्रिक ही समझा रहे हैं, तुम देखो तो जरा। आप एक छोटा सा काम करो, वैसे तो लिखने की जरूरत नहीं है, आपको यह पता होना चाहिए कि यह संख्या इधर आके प्लस हो जाएगी। मतलब इतने नंबर्स में केवल यही एक संख्या है जो माइनस होगी, बाकी सब प्लस होंगे। पर फिर भी थोड़ा सा आसान हो जाए आपको समझाने के लिए, इसलिए मैं लिख रहा हूं। बाकी अगर मैं करूंगा तो मैं डायरेक्ट ही यहां पे कर लूंगा, इनको दोबारा भी लिखूंगा नहीं, पर आपको समझाने के लिए थोड़ा सा मैं लिखूंगा इसको। ये माइनस का है 4444.35, ये आपका क्या है भाई 3353.54, और ये माइनस के इधर आके प्लस हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 333.33। इतनी बात समझ में आ गई। अब आपको क्या करना है, डायरेक्ट इस क्वेश्चन को उड़ाना है। आपको बस ये नजर रखना है कि ये माइनस का है, बाकी सब जुड़ेंगे, है ना। अब इसमें देखो, जब आप इन्हें प्लस करोगे तो अगर कैरी वाली कंडीशन बनेगी, हासिल वाली कंडीशन बनेगी, तो आगे जब जोड़ोगे उसमें से घटा देना। ठीक है, अब देखो जरा कैसे करेंगे, अच्छे से सुनना। क्या करोगे आप, देखो सबसे पहले 5 और 3 8, है ना, 8 और 4 12, 12 और 3 कितना हो गया 15। 15 में से 5 जाएगा तो 0 तो बचेगा, लेकिन ये जो प्लस वाली टीम है इसके पास 15 की जगह 5 भी होता तो काम हो जाता, मतलब इनके पास एक कैरी का है। तो 5 और 1 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 3 18, 18 में से अगर 3 गया तो कितना बचेगा 5, मतलब अभी भी आपके पास कैरी 1 है। 3 और 1 4, 4 और 3 7, ठीक है, 7 और 3 10, 10 और कितना हो गया आपका 13। 13 में से अगर 4 गया तो 13 में से 4 गया तो बचेगा 9, अभी कुछ कैरी नहीं बचा। 13 में से 4 गया, कोई कैरी वाला लफड़ा नहीं है, ठीक है। फिर 4 3 7 और 5 हो जाएगा आपका 12। 12 में ये तो पहले हो ही गया था, ये और लेंगे हम, तो 12 और 3 कितना हो गया 15। अब 15 में से हम कहां आ चुके हैं, हमने ये तीनों को कर लिया ना। अब 15 में से अगर आप 4 घटाओगे तो 15 में से अगर 4 गया तो कितना बचेगा 11। 11 मतलब केवल एक बचेगा, और अभी एक कैरी बच रहा है वो इधर आ जाएगा। तो देखो 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 3 12, 12 और 3 कितना हो गया 15, और 15 में से अगर आपने फिर से 4 घटाया तो 15 में से अगर 4 गया तो कितना आ गया आपका। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, बोलो जल्दी। 15 में से अगर आपने 4 घटाया तो 15 में से आपका 4 गया तो ये बचा वापस 1, और अभी कैरी का 1 बचा है। अब इधर देखो कुछ नहीं बचा, यहां कुछ नहीं बचा, यहां 1 बचा। 3 और 1 4, 4 में से 4 गया, कुछ नहीं बचा, तो यही आपका आंसर है 119.5, ऑप्शन सी। बहुत अच्छे, ठीक है। ये प्रैक्टिस वाली चीज है, इन क्वेश्चंस को खुद से करके आज देखना, है ना। आपको समझ में आएगा कि हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, डायरेक्ट इसी तरीके से अपना आंसर आ सकता था। बताओ कितने लोगों ने ऐसे ही किया और कितने लोगों ने दूसरे तरीके से किया। वेरी गुड भाई, बहुत अच्छे, समझ में आया ना। अगर हम थोड़ा सा कदम आगे बढ़ाए ना, थोड़ा सा प्रैक्टिस सही करें, सही तरीका पता चल जाए, तो आप आराम से सीख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत बढ़िया भाई, चलो और आगे बढ़े। बस ये हासिल का आपको कंफ्यूज करेगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसका आंसर बता दो जल्दी। बहुत अच्छे, हाँ भाई सबके कमेंट आ रहे हैं। अच्छा वैसे नहीं किया, चलो भाई अच्छी बात है, प्रैक्टिस करना। और इसका आंसर बताइए। ये भी काफी इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दे सकते हो आप इसका।
देखें भाई क्या आएगा इसका आंसर। तो ये आपके पास ब्रैकेट है, ये भी ब्रैकेट है, उधर 32 है। तो आप एक छोटा सा काम करो, पहले तो इन्हें जोड़ लो, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 10, 16 और 4 20 का 0 कैरी हो जाएगा आपका 2। फिर क्या हो जाएगा, 5 3 8 10 5 15 16 का 6 कैरी हो जाएगा 1। फिर 8 4 12 और 8 20 और 5 25, इन्हें जोड़ने पे 2560 आया। इनके डिवाइड में ये चल रहा है ना, तो 21 33 44, 3 और 1 4, 4 3 7 और 2 9, ये 94 माइनस क्वेश्चन मार्क है और उधर 32 है। अब बताओ कितना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा था, निकला ये इतना सा काम है। तो आप एक छोटा सा काम करना, यहां ये गलती मत करना, इनमें मल्टीप्लाई करके इनको उधर ले जाओ। इसको आप यहां लो 2560 के अपॉन में ले आओ 32, और इसको आप ले जाओ उधर 94 माइनस एक्स ले लो, ज्यादा ही है तो। अब आप ये देखिए कि ये 32 से कट सकता है क्या, कटेगा ही, अगर दिया है तो कैंसिल ही होगा। 8 तिया 24 होता है, 8 बार कट जाएगा, देखो भले 80 आ गया, ठीक है। माइनस एक्स इधर आया तो प्लस, और 94 में से 80 गया तो बचा 14। ये आंसर आ गया आपका सी। सॉल्व था, एकदम आसान, ठीक है। इन्हें प्लस किया 25 60, इनको नीचे ले गए 94, ये तीनों को जोड़ा 94, ये माइनस का था, ये 32 आया, इसको इधर लो, इसको इधर ले जाओ, है ना। 32 से कटा 80 बार, 94 में से 80 गया, आंसर 14 आ गया। बस इतना सा काम था। ओके भाई, चलो तो अभी आपको जल्दी से एक होमवर्क दे देते हैं, ये आपका होमवर्क रहेगा। बाकी इसके आगे अब हमारी मुलाकात मंडे होगी इसी समय पर शाम को 5 बजे। और मंडे में आपको क्या करवाने वाला हूं, मंडे आपको एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन करवाने वाला हूं। आपने ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे ना, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, 6.99 का स्क्वायर प्लस 9.86 का स्क्वायर और अपॉन में फिर ऐसे ही कुछ लिखा रहेगा। काफी तगड़े तगड़े क्वेश्चंस जो अलजेब्रा के फॉर्मूले से सॉल्व होते हैं। तो मंडे की क्लास बहुत शानदार, बहुत स्पेशल होने वाली है, बिल्कुल मिस मत करना। तो मंडे हम वापस शाम को 5 बजे मिलेंगे, और अलजेब्रिक जिसको सिंप्लीफिकेशन बोलते हैं वो आपको मैं सिखाऊंगा, है ना। सिंप्लीफिकेशन तक आप पूरा बने रहो, सिंप्लीफिकेशन आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। सारी बेसिक चीजें, सारी ट्रिक्स, सारे कंसेप्ट, हर चीज मैं आपको बताऊंगा। बस ये कि रेगुलर आपको रहना पड़ेगा। और ऑलमोस्ट मैक्सिमम बच्चे तो रेगुलर हैं, कुछ लोग छोड़ पकड़ करते रहते हैं, तो वो उनके ऊपर है भाई। बाकी रेगुलर रहोगे, आराम से आपको सब बनेगा, है ना। और जो अलजेब्रिक है वो आपको मजा आएगा, उसमें आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। और इसके नोट्स आपको अपनी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। मैं फिर से आपको दिखा देता हूं, टेलीग्राम पे कहीं फेक अकाउंट्स हैं, टेलीग्राम पे आप सर्च करना विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर ऑफिशियल, जो आपको यहां पे दिख रहा होगा, ये हमारा ओरिजिनल ग्रुप है। इस पे आप जाएंगे तो कुछ ही देर में आपको आधे से 1 घंटे के अंदर आज के नोट्स की पीडीएफ आपको वहां से मिल जाएगी, उसको आप लोग डाउनलोड कर लेना, है ना। जाने के पहले सब लोग वीडियो को लाइक करके जाओ, शेयर करके जाना, और जो नए लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है वो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आपको अगर अच्छा लग रहा है तो भाई, है ना। आपको लग रहा है कि नहीं अच्छा पढ़ाया है तो लाइक करो, आपको लगता है कि नहीं ये चैनल हमारे लिए हेल्पफुल रहेगी तो सब्सक्राइब करो। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, कोई लाइक और सब्सक्राइब की कोई भूख नहीं है। अच्छा लगता है, आपको लगता है कि नहीं सर को सपोर्ट करना चाहिए तो करो, नहीं लगता है तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाऊंगा तो मैं तब भी आपको, ठीक है। बाकी मैथ्स स्पेशल चैनल है, डेली 2 वीडियोस मिलेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट के डेली एक लेक्चर डल रहा है सुबह, और शाम को मैं आपको लाइव मिलूंगा ही, ठीक है। हाँ भाई, बहुत अच्छी बात है। ओके, बाकी आपको अगर मुझसे जुड़ना है तो फेसबुक इंस्टाग्राम पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी आप जुड़े रहोगे तो आपको नए नए अपडेट्स, वैकेंसीज की इंफॉर्मेशन और पर्सनल गाइडेंस अगर आपको चाहिए तो फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी मैं आपको आदित्य पटेल विनर्स के नाम से ही मिलूंगा, वहां पे आप मुझसे जुड़ जाना। यहां फेसबुक इंस्टाग्राम पे पर्सनल मैं रिप्लाई करता हूं, तो आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, कोई भी दिक्कत परेशानी है तो आप वहां मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है भाई। ओके, चलो तो मिलते हैं हम लोग अब मंडे शाम को 5 बजे। बहुत शानदार स्पेशल क्लास रहेगी, बिल्कुल मिस नहीं करना। चलो, सो टाटा बाय बाय, ध्यान रखें सब लोग अपना, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू।